सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे स्टडी चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले जो हमारे राज्य की सिंचाई परियोजनाओं के बारे में बात करने वाले हैं। इससे पहले जिस साथी ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और अपना सपोर्ट बनाए रखें। तो हम बात करेंगे आज सिंचाई परियोजना। और इससे पहले बता दूं, जो हमने पीछे वाला जो वीडियो देखा था उसकी पीडीएफ हमने हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है, वहाँ पर आप जाके देख सकते हो। और इसकी भी हमारी जैसे क्लास पूरी होगी आपको पीडीएफ मिल जाएंगी। तो पीडीएफ मिल सकती है आपको, कल तक पीडीएफ मिल जाएंगी। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो और वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएंगी। और किसी भी वैकेंसी की जानकारी के लिए भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। तो चालू करते हैं आज का टॉपिक। तो राज्य की सिंचाई परियोजना। तो सिंचाई परियोजना में निम्न भागों में वर्गीकृत किया गया है, यानी हमारी सिंचाई परियोजना को कुछ भागों में यहाँ पर जो विभाजित किया गया है आपके लघु, मध्य और वृहद, इनके आधार पर हम देखते हैं। तो आपकी लघु सिंचाई परियोजना, यानी इस सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इन्हें क्षेत्रफल के आधार पर इनको बांटा गया है। तो लघु सिंचाई परियोजना में आपके 2000 हेक्टेयर से कम जो आपका भूमि क्षेत्र होता है वो आता है। मध्य सिंचाई में बात करें आपके 2 से आपके 10,000 जो आपका हेक्टेयर क्षेत्र आता है। वृहद में आता है आपके 10,000 से अधिक वाला क्षेत्र। सबसे पहले जो हमारी सिंचाई परियोजना आ जाती है भाखड़ा नांगल परियोजना। तो भाखड़ा नांगल सिंचाई परियोजना की बात करते हैं यहाँ पर। तो राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की संयुक्त परियोजना, यानी 3 राज्यों की हमारी ये संयुक्त परियोजना है भाखड़ा नांगल परियोजना। आपका भाखड़ा नांगल समझौता तो कब हुआ आपका 1959 के अंदर। तो आप पूछा जा सकता है इसकी डेट। भाखड़ा नांगल समझौता 1959 के अंदर। राजस्थान का हिस्सा कितना है इसमें आपका भाखड़ा नांगल परियोजना में, तो आपका 15.22% राजस्थान का हिस्सा है। परियोजना में आपकी सतलज नदी पर है, जो आपकी सतलज नदी है, हतलुज नदी भी कहते हैं, ये आपकी इस परियोजना का भाग है। इस परियोजना में आपके 2 बांध बनाए गए हैं। भाखड़ा नांगल परियोजना में आपके 2 बांध है। एक आपका भाखड़ा बांध जो हिमाचल प्रदेश पंजाब के अंदर, आपका नांगल बांध जो पंजाब के अंदर है। इसके 2 नहरें निकाली गई, एक तो आपकी बीस्त दोआब नहर, एक आपकी नांगल परियोजना। जो नांगल परियोजना से आपके राजस्थान को जल मिलता है यहाँ पर, और पंजाब और हरियाणा को भी जल मिलता है। तो ये हमारे लिए नांगल परियोजना इम्पोर्टेंट है। फिर आगे बात करते हैं हमारी नेक्स्ट परियोजना। जो हमारी सिंचाई की नेक्स्ट परियोजना है यहाँ पर व्यास परियोजना। नेक्स्ट कौन सी है, तो हमारी जो व्यास परियोजना। साझेदारी कितनी है, तो यहाँ पर भी आपकी साझेदारी राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की साझेदारी है। आपका राजीव लोगावाल समझौता आपके 1985 के अंदर ये आपकी इनका विभाजन किया गया था राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में। तो आपको पूछा जा सकता है राजीव लोगावाल समझौता आपका संबंधित है किस सिंचाई परियोजना से संबंधित है, तो आपकी व्यास सिंचाई परियोजना से। इराडी आयोग की स्थापना की थी समझौता के तहत आपकी 1986 में इराडी आयोग की स्थापना की गई आपकी। इस परियोजना में भी आपके 2 बांध बनाए गए। कितने बांध, 2। आपका एक पोंगल बांध जो आपके हिमाचल प्रदेश में, एक पंडोह बांध आपका जो भी हिमाचल प्रदेश में। जो राजस्थान का हिस्सा कितना रखता है, तो राजस्थान का हिस्सा यहाँ पर 59% जो राजस्थान पोंगल बांध से हिस्सा रखता है, और इधर 20%। आगे बात करते हैं जो चंबल घाटी हमारी सिंचाई परियोजना, इसके बारे में बात करते हैं। इसमें आपकी साझेदारी है 50% राजस्थान की और एमपी की 50, यानी 2 ही राज्य यहाँ पर राजस्थान और एमपी, इनकी 50% यहाँ पर साझेदारी है। यहाँ पर बांध बनाए गए हैं, उनके द्वारा जो विद्युत निर्माण होती है उनके बारे में भी चर्चा करते हैं। तो बांध कौन कौन से हैं, तो गांधी सागर बांध है हमारा एमपी के अंदर, कोटा बिराज बांध कोटा, राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़ और जवाहर सागर बांध कोटा। तो इनमें सबसे पहले इनका निर्माण की बात कर लेते हो। तो गांधी सागर का निर्माण कब हुआ, तो 1959 के अंदर। आपके कोटा बैराज का 1960। आपका राणा प्रताप सागर जो चित्तौड़गढ़ के अंदर 1970, और आपके जवाहर सागर बांध कोटा 1972 के अंदर इनका निर्माण हुआ। तो विद्युत उत्पादन की बात करें यहाँ पर, तो 23 मेगावाट आपके गांधी सागर बांध में होती है। आपके कोटा बैराज बांध में विद्युत उत्पादन नहीं होता है। आपकी 43 मेगावाट आपकी होती है राणा प्रताप सागर में, और 33 मेगावाट होती है आपकी जवाहर सागर बांध के अंदर। यानी यहाँ पर जो यूनिट भी लगी हुई है, यानी एक यूनिट से आपकी 23 होती है, तो 5 से आपकी 115, कुल जो होती है हमारी 115 मेगावाट, यहाँ पर आपकी 172 और इधर आपकी 99, यानी यूनिट लगी हुई है। यानी
3 जो संयंत्र लगाए गए हैं आपके विद्युत उत्पादन के लिए। फिर आगे बात करते हैं जो सर्वाधिक भार, यानी सर्वाधिक जो भार सहन करने वाला यहाँ पर देखा जाए तो आपका होगा गांधी सागर बांध, तो सर्वाधिक भार सहन करता है। सर्वाधिक जो राज्य में सर्वाधिक भराव क्षमता वाला कौन सा है, यानी जिनमें जल भराव क्षमता अधिक है और रावत भाटा परमाणु जो ऊर्जा आपका संयंत्र है उसको जलापूर्ति कौन सा करता है, तो आपका वो हो जाएगा राणा प्रताप सागर बांध, और ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। राणा प्रताप सागर बांध जो सर्वाधिक आपकी जल भराव क्षमता वाला और आपके रावत भाटा परमाणु संयंत्र को विद्युत उत्पादन प्रदान करता है। कुल विद्युत उत्पादन कितना होता है, तो आपकी 386 मेगावाट कुल विद्युत का उत्पादन होता है यहाँ पर। और राजस्थान का हिस्सा कितना है इसमें, तो आपका 193 मेगावाट आपका राजस्थान का हिस्सा है। फिर बात करते हैं यहाँ पर गंग नहर परियोजना की। तो राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करती है आपकी जो गंग नहर, तो आपकी शिवपुर गंगानगर से राजस्थान में प्रवेश करती है। सतलुज नदी से आपकी जो सतलुज नदी है आपकी वहाँ से गंग नहर वो सैनीवाला पंजाब यहाँ से निकलती है, फिर शिवपुर गंगानगर में ये प्रवेश करती है। इसके जो 4 लिफ्ट नहरें, यानी जो लिफ्ट नहरें होती है जो नहर से थोड़ी ऊंचाई, यानी जिस स्थान पर नहर के ढलान न हो तो नहर को लिफ्टों द्वारा जो पानी पहुंचाया जाता है उन्हें लिफ्ट नहर कहते हैं। और वो आपकी जो गंग नहर में 4 लिफ्ट नहर है जो उनका नाम क्या क्या है आपको याद रखना है यहाँ पर। लक्ष्मी नारायण लिफ्ट नहर, लालगढ़ लिफ्ट नहर आपकी, करनी माता और समीजा आपकी, ये 4 आपकी लिफ्ट नहर है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर ये राजस्थान की प्रथम सिंचाई परियोजना, जिसमें गंगानगर जो आपका गंगानगर व अनूपगढ़ आपके यहाँ पर लाभान्वित जिले हैं। इस नहर में जो आधुनिकीकरण के लिए सन आपके 2000 में स्वीकृति दी गई और 2008 में पूरी हो गई थी, यानी आधुनिकीकरण यानी विनिर्माण का कार्य। राजस्थान की प्रथम आपकी पक्की नहर है जो गंग नहर, राजस्थान की प्रथम पक्की नहर है, तो पूछा जा सकता है प्रथम पक्की नहर तो आपकी गंग नहर। कुल लंबाई कितनी है आपकी गंग नहर की, कुल लंबाई से आपकी 129 किलोमीटर और आपकी राजस्थान में है 17 किलोमीटर। आगे बात करते हैं फिर राजस्थान नहर परियोजना, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। राजस्थान नहर परियोजना जनक कौन है, तो कंवर सेन। राजस्थान नहर परियोजना के जनक कंवर सेन है आपके। कंवर सेन ने आपकी 1948 में बीकानेर राज्य को पानी की आवश्यकता, यानी आपकी कंवर सेन था, उन्होंने 1948 में जब बीकानेर राज्य को पानी की आवश्यकता हुई तब लेख में लिखा है, उल्लेख मिलता है जो पानी की आवश्यकता हुई तो इस नहर का निर्माण किया गया था कंवर सेन का। और बीकानेर राज्य में पानी की आवश्यकता के लिए एक लेख में उल्लेख मिलता है कि बीकानेर में पानी की आवश्यकता हुई तो आपकी कंवर सेन नहर का निर्माण किया गया था। इसकी आधारशिला आपकी 21 मार्च 1958 को रखी गई आपकी गोविंद वल्लभ पंत द्वारा। उद्घाटन कब किया गया था, आपका 11 अक्टूबर 1961 को उद्घाटन किया गया आपकी सर्वपल्ली राधाकृष्णन द्वारा, जो आपकी रावतसर शाखा आपकी इसके जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन द्वारा आपकी रावतसर शाखा आपके नौरंगदेसर से आपकी वितरिका निकाली गई, यानी जो अन्य नहर निकाली गई से उसके यहाँ पर जो। फिर यहाँ पर देखते हैं तो 2 नवंबर 1984 में नहर का जो नाम बदल कर आपके इसका नहर का नाम बदल गया और आपका कंवर सेन नहर का नाम इंदिरा गांधी नहर परियोजना आपकी IGNP नहर कर दिया गया। कब किया गया, तो आपके 2 नवंबर 1984 को। आगे बात करते हैं मैप द्वारा देखते हैं तो आपकी व्यास नदी यहाँ पर और सतलुज नदी, हरी के बैराज जो पंजाब में बांध आपका, सत्यमावत हनुमानगढ़ जो राजस्थान में यहाँ पर प्रवेश करती है। और फिर अंतिम बिंदु आपका जैसलमेर जो मोहनगढ़ आपका वर्तमान में आपके गडरा रोड जो बाड़मेर है वहाँ से इसका अंतिम बिंदु है, यानी यहाँ तक तो आपकी मेन जो खुली नहर आती है। इसके आगे आपकी जो पाइपों द्वारा इस नहर को पहुँचाया जा रहा है अभी, और ये आपका अंतिम बिंदु पूछा जाए तो गडरा रोड बाड़मेर। आगे बात करते हैं फिर तो ING पे आपकी जो इंदिरा गांधी नहर है इसमें 7 आपकी लिफ्ट नहर है, उनके बारे में बात करते हैं, उनका नाम, पुराना नाम और कौन से क्षेत्र में पानी का जो
पहुंचाती है ये। तो आपकी चौधरी कुंभाराम नहर है, जिसका जो पुराना नाम था आपका गंदेली सावा नहर, ये आपके हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, नीमकाथाना और बीकानेर में पानी पहुंचाने का काम करती है। कंवरसेन नहर आपकी लूणकरण इसका पुराना नाम था, और आपकी श्रीगंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर में पानी पहुंचाने का काम करती है। पन्ना लाल आपकी बारूपाल जो नहर आपकी गजनेर नहर के नाम से जानी जाती थी, आपकी बीकानेर, नागौर, डीडवाना, कुचामन में पानी पहुंचाती है। वीर तेजा आपकी बागड़सर के नाम से जानी जाती थी, जो बीकानेर में आप पानी पहुंचाती है, वीर तेजा। करनी सिंह जो कोलायत के नाम से जानी जाती थी, वो बीकानेर और फलोदी के अंदर पानी पहुंचाती है। गुरु जम्बेश्वर जो फलोदी नहर के नाम से जानी जाती थी, वह बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर, जोधपुर में आपका पानी पहुंचाने का कार्य करती है। जयनारायण व्यास जो आपकी पोखरण के नाम से जानी जाती थी, ये आपकी फलोदी और जैसलमेर में पानी पहुंचाने का कार्य करती है। आगे बात करते हैं तो कौन कौन सी आपकी जो लिफ्ट नहरें थी उनका नाम आपके चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर, कंवरसेन, पन्ना लाल बारूपाल, वीर तेजा, कनी सिंह लिफ्ट नहर और गुरु जम्बेश्वर, जयनारायण व्यास लिफ्ट नहर, ये आपकी 7 लिफ्ट नहर थी। इनका नाम आपको याद रखना है और इनको मैप द्वारा भी देखते हैं। ये आपका मैप है। ये आपकी जो मुख्य नहर शाखा है इंदिरा गांधी, फिर यहाँ से निकाली गई वितरिकाएं, ये आपकी 7 वितरिकाएं निकाली गई है। तो आपको पूछा जा सकता है जो लिफ्ट नहर है वो सभी आपकी पूर्व की तरफ है, नहर के पूर्व की तरफ आपकी सभी जो आपकी लिफ्ट नहरें हैं। आगे बात करते हैं हम जो आपकी इंदिरा गांधी नहर की इसकी जो मुख्य शाखा है, 9 मुख्य शाखा है, इनके बारे में बात करते हैं। जो मुख्य शाखा है आपके सागरमल, गोपा, बीरबल, आपकी पीरमसर, दारोता, पुंगल, अनूपगढ़, सूरगढ़ आपकी जो मुख्य शाखा है। रावतसर, हनुमानगढ़ जो IJMP आपकी इंदिरा गांधी नहर की एकमात्र शाखा है जो आपकी बाई तरफ निकलती है, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आपकी सागरमल और बीरबल आपकी जैसलमेर में आपकी, और आपकी चन्नावाल आपकी बीकानेर जैसलमेर में पानी पहुंचाती है, और आपकी बिसलपुर, पुंगल आपकी दारोता या दातौर आपकी जो बीकानेर के अंदर, और अनूपगढ़ आपकी बीकानेर अनूपगढ़ के अंदर, सूरतगढ़ आपकी गंगानगर और अनूपगढ़ के अंदर आपकी पानी पहुंचाने का यहाँ पर कार्य करती है। तो यहाँ पर देखते हैं इनको कि सागरमल कोपा शाखा में तो आपकी 2 उप शाखाएँ निकाली जाती है, आपकी लीलवा और दीघा। इंदिरा गांधी नहर की सबसे लंबी आपकी लिफ्ट नहर, आपकी सबसे लंबी जो लिफ्ट नहर है कंवरसेन लिफ्ट नहर, वहाँ सबसे छोटी लिफ्ट नहर देखी जाए तो आपकी वीर तेजाजी लिफ्ट नहर। इंदिरा गांधी नहर से यहाँ पर आपके क्या क्या लाभ हुए, तो लाभ भी पूछे जा सकते हैं आपको, तो लाभ के बारे में देखते हैं। यानी खाद्यान्न में बढ़ावा, सबसे जो महत्वपूर्ण लाभ है खाद्यान्न में बढ़ावा, किसानों को आत्मनिर्भर, मरुस्थल के प्रसार को कम अभी कमी में खेती और खलियाने हरे भरे हो गए, यानी मरुस्थल का विस्तार को भी रोकने में मदद मिली है। आगे बात करते हैं इसे हानियाँ, तो हमने पहले वाले वीडियो में देखा था सेम की समस्या, तो आप वहाँ पर जाके देख सकते हो। तो सेम की समस्या क्या है, जो कैल्शियम के जमाव के कारण जो सेम की समस्या आती है, अधिक जो जल प्रवाह वाली क्षेत्र और सर्वाधिक हमारे हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर में आपकी जो सेम की समस्या देखने को मिलती है यहाँ पर। तो आपकी इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई कितनी है, तो आपकी 649 किलोमीटर इसकी जो कुल लंबाई है। 2 चरणों में इसका जो निर्माण हुआ था उनके बारे में बात करते हैं। हरिके बैराज से आपकी मस्जिदा वाली तक ये आप पहले, फिर पुंगल बीकानेर से जो आगे तक आपकी कुल लंबाई आपकी 256 है, यानी पुंगल से बीकानेर तक जो इसकी लंबाई 256 किलोमीटर है। तो आपकी फर्स्ट पेज जो राजस्थान फीडर के नाम से जाना जाता है, हरिके बैराज से जो मस्जिदा वाली तक है आपकी, इसमें आपकी जो 4 किलोमीटर है, जिसमें आपकी 150 पंजाब के अंदर, 19 किलोमीटर हरियाणा, फिर 35 किलोमीटर राजस्थान। मस्जिदा वाली से पुंगल तक की लंबाई आपकी 189 किलोमीटर है। यहाँ पर इंदिरा गांधी नहर में राजस्थान में कुल लंबाई, यानी राजस्थान में कुल लंबाई कितनी है इंदिरा गांधी की, तो 445 किलोमीटर। मोहनगढ़ से आपकी
गडरा रोड आपकी जो बाड़मेर के अंदर है, यहाँ पर 90 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। इसकी गहराई की बात करें तो 21 फीट गहराई है, चौड़ाई आपकी 134 फीट है। यहाँ पर इंदिरा गांधी नहर से सिंचाई जो प्रथम चरण में जो सिंचाई हुई थी आपकी यहाँ पर, तो आपकी 5.46 लाख हेक्टेयर में सिंचाई की गई थी। दूसरे चरण में आपके 10.17 लाख जो 71 लाख आपकी हेक्टेयर में सिंचाई की गई। कुल सिंचाई क्षेत्र देखा जाए तो आपकी 16.17 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होती है आपकी इंदिरा गांधी नहर से राजस्थान के अंदर। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक आपकी 2005 के अनुसार आपकी 19.63 लाख हेक्टेयर भूमि में आपकी सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई जाएंगी। यानी इसकी जो इंदिरा गांधी नहर की आपकी सिंचाई की जो सीमा धीरे धीरे बढ़ाते जा रही है, जिस प्रकार इसका विकास हो रहा है। फिर इंदिरा गांधी जो पेयजल परियोजना, इससे यानी पानी पीने के पानी की परियोजना भी चलाई गई, वो कौन सी है? तो राजीव गांधी लिफ्ट नहर द्वारा पेयजल परियोजना और आपनी परियोजना। तो राजीव गांधी लिफ्ट नहर परियोजना आपकी कोलाई झील जोधपुर में आपकी जो कायलाना झील जोधपुर में जलापूर्ति का कार्य करती है। आपनी परियोजना में प्रथम चरण में आपके हनुमानगढ़ और चूरू को जल की उपलब्धता कराई गई और द्वितीय चरण में चूरू और झुंझुनू को। आपकी इंदिरा गांधी नहर में एक स्कीम आपकी इस काढ़ा, तो ये स्कीम क्या है? तो आपके जल की गति को मापने का एक यंत्र लगाया गया है। फिर आगे आती है हमारी राजीव गांधी सिद्धमुख नहर, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसकी जो नींव कब रखी गई राजीव गांधी नहर की? तो आपकी 1989 के अंदर पानी प्रवाहित किया गया इसमें 2002 में, यानी इसका चालू कर दिया गया। वित्तीय सहायता तो विश्व बैंक के द्वारा शुरुआत में वित्त दिया गया था, लेकिन भारत ने परमाणु परीक्षण कर लिया, इसलिए यहाँ पर वित्त की जो सहायता बंद कर दी गई थी। यानी इसी समय जो परमाणु परीक्षण किया गया था, तो आपकी विश्व बैंक से सहायता मिलना बंद होगी। फिर इसका जो निर्माण हुआ आगे, फिर लाभान्वित जो जिले हुए यहाँ पर हनुमानगढ़ और चूरू, 2 जिले यहाँ पर जो लाभान्वित हुए थे। रतनपुरा परियोजना, जो आपकी रतनपुरा परियोजना के बारे में, तो पानी प्रवाह है यहाँ पर 1999 के अंदर आपको, और यहाँ पर भी आपके हनुमानगढ़ और चूरू को यहाँ पर पानी की आपूर्ति हुई। आगे बात करते हैं यमुना लिंक नहर परियोजना। तो इसका निर्माण कब हुआ? यमुना लिंक नहर परियोजना का 1964 से 68 के मध्य हुआ था। भरतपुर जिले को यहाँ पर जो पानी मिलता है। भरतपुर नहर की बात करें तो 1964 के अंदर निर्माण हुआ। लाभान्वित भरतपुर जलापूर्ति कहाँ से होती है? तो भरतपुर नहर में यमुना नदी से आपकी जलापूर्ति होती है। जवाई बांध परियोजना, तो पाली और उदयपुर की जो संयुक्त परियोजना, ये पश्चिमी राजस्थान में सबसे बड़ा जो आपका बांध है पाली और उदयपुर में तो क्षेत्र है जो लाभान्वित है, और पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबा बांध कौन सा है? जवाई बांध। झारखंड परियोजना की बात करें तो प्रतापगढ़ का ये क्षेत्र आ जाता है। ये बांध आपकी जनजाति आपकी उपयोजना के तहत निर्मित है। आगे बात करते हैं हमारी बीसलपुर परियोजना। टोंक आपकी देवली तहसील यहाँ पर आपकी बीसलपुर परियोजना चलाएगी। राजस्थान में सबसे बड़ी जो पेयजल परियोजना है हमारी, यानी पीने के पानी के उपयोग में जो पानी काम में लिया जाता है, आपकी बीसलपुर परियोजना ही है। जलापूर्ति कहाँ कहाँ होती है? तो आपकी केकड़ी, सरवाड़ा, ब्यावर, किशनगढ़, अजमेर, दूदू, जयपुर, भीलवाड़ा आपका, और नागौर। तो नागौर आपका नवीनतम जोड़ा गया है यहाँ पर। टोंक जिले में आपकी सिंचाई की सुविधा है, यानी बीसलपुर परियोजना से एक जिला है जहाँ पर आपकी सिंचाई की सुविधा भी मिलती है, तो वो कौन सा है? टोंक। और ये पूछा जा सकता है क्योंकि अन्य जिलों में ओनली पेयजल के लिए है और टोंक में आपकी सिंचाई के लिए भी है। पांचना बांध, पांचना बांध के लिए लाभान्वित जिले कौन से? तो करौली और भरतपुर। पांचना बांध जो लाभान्वित जिले, पांचना बांध करौली के अंदर आपका। राजस्थान का मिट्टी से निर्मित सबसे बड़ा बांध पांचना बांध, जो आपके मिट्टी से निर्मित आपका सबसे बड़ा बांध है, तो आपका पांचना बांध है। सहयोग किसके सहयोग से बना? तो आपकी अमेरिका के सहयोग से। ये बांध आपकी 5 नदियों के संगम पर स्थित है, यानी 5 नदियों का पानी आपकी पांचना बांध के अंदर आता है। अट्टा, माची, बेसावट, बेरखेड़ा, भद्रावती। राजस्थान में निम्न मध्य जो सिंचाई परियोजना है उनके बारे में बात करते हैं।
जो मध्य सिंचाई परियोजना जो निर्मित हुई। तो गडरा परियोजना आपकी बूंदी के अंदर है। नदी मांगली आपकी गणेश नाग या आपकी डूंगरी नदी या आपके जो गडरा में पानी की पहुंच होती है यहाँ पर। तकली परियोजना कोटा तल्ली नदी पर। लाहसी परियोजना बारा लाहसी नदी। हथियोदी परियोजना आपकी है बारा की हथियोदी नदी पर। गागरीन परियोजना है झालावाड़ की आपकी काली सिंध नदी। और आपकी राजगढ़ परियोजना है झालावाड़। इनका आपको नाम याद रखना और नदी का नाम ज़्यादा कुछ याद रखना नहीं है यहाँ पर। आहू नदी या कांठली नदी। आगे बात करते हैं तो आपकी राजस्थान की जो प्रमुख सिंचाई परियोजना, तो किस जिले में कौन सी सिंचाई परियोजना है उनके बारे में हम बात कर लेते हैं जो हमारी इम्पोर्टेंट है। कोटा के अंदर देखा जाए सबसे पहले तो आलनिया परियोजना है हमारी, हरिश्चंद्र परियोजना है, सावन भादो परियोजना है, जवाहर सागर परियोजना है और गोपालपुर परियोजना। बारह में बात करें तो रेतड़ी और विलास आपकी दो परियोजनाएं हैं। फिर झालावाड़ के अंदर यहाँ पर बात कर ले तो कालीसीन चोली छापी तीन परियोजनाएं। आपके टोंक के अंदर डिब्रू सागर और आपकी टोडी सागर दो परियोजना आपकी। सवाई माधोपुर में आपकी मोरेल सागर और इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर परियोजना। फिर करौली की बात कर लेते हैं, चूली दह और कालीसिंध जो परियोजना। ब्यावर की बात करें तो नारायण सागर परियोजना। सिरोही की बात करें तो यहाँ पर भी दोहा आपकी सुगली और सेलवाड़ा। चित्तौड़गढ़ की बात करें तो ओराई परियोजना और गंभीरी परियोजना। पूरी राजस्थान नहर परियोजना ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो इसके बारे में भी देख लेते हैं। इसका पूर्व में नाम क्या था पूरी राजस्थान नहर परियोजना? तो पूरी क्षेत्रीय जो नहर परियोजना इसका नाम था ERCP। तो लागत कितनी? तो आपकी यहाँ पर 45,000 करोड़ रुपए लागत, जो चंबल तथा इसकी सही नदियों का पानी इसमें जो लाया गया था। यह परियोजना आपकी 21 जिलों में आपकी बनाई गई थी। तो 21 जिले कौन कौन से आपकी? कोटा, बूंदी, पारा, झालावाड़, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली, जयपुर, दौसा, टोंक और अजमेर। तो यह पूछा जा सकता है जिलों से यहाँ पर क्वेश्चन आपका। पूरी क्षेत्र में आपकी नहर परियोजना को कालीसिंध नदी पर आपकी नवनेरा बैराज बांध निर्मित है। यानी जो पूरी नहर क्षेत्र परियोजना यहाँ पर कालीसिंध नदी पर कौन सा बांध है? तो आपके नवनेरा बैराज बांध। पूरे क्षेत्र में नहर परियोजना आपकी 26 मध्य और लघु सिंचाई परियोजना को आपकी मिलकर ये बनी हुई है आपकी। इस परियोजना में आपकी 2051 तक आपके जल उपलब्ध करा दिया जाएगा। यानी ये हाल ही में चल रही है और 2051 तक इसका जो कार्य कंप्लीट होकर जो हमने क्षेत्र देखे उनमें आपकी जल की आपूर्ति होगी, पेयजल और सिंचाई दोनों के लिए। यह परियोजना आपकी राष्ट्रीय स्तर का दर्जा है, यानी राष्ट्रीय स्तर पर इस परियोजना का आपका काम चल रहा है। हम सिंचाई स्रोतों की बात कर ले राजस्थान में किस सिंचाई स्रोत है हमारी, कितनी जो सिंचाई होती है, ओनली सिंचाई, पेयजल पे नहीं, ओनली सिंचाई के लिए कुओं से हमारे यहाँ पर 24%, नलकूपों से सर्वाधिक 42%, नहर से आपकी 30% और नहर से सर्वाधिक जो से आपके गंगानगर और हनुमानगढ़ में होती है। तालाबों से आपकी 1% और अन्य जो हमारे जोहड़ है जो हमारे छोटे नलकूप है उनसे आपकी 3%। सर्वाधिक सिंचाई आपकी जयपुर में होती है। फिर आपके जो कुएं से जयपुर में होती है, नलकूप से सर्वाधिक होती है जयपुर में, नहर से हमारे जो श्रीगंगानगर में, तालाबों से आपकी जो भीलवाड़ा में होती है। आपकी जो ERCP है इसे आपकी DME दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रीज कॉरिडोर को आपकी जल उपलब्ध होता है इस नहर से, जो पूरे ही नहर है हमारी। और इसी समझौते में आपकी 28 जनवरी 2024 को राजस्थान का मध्य प्रदेश के मध्य हुआ। ये इसके नहर से लेकर एक समझौता हुआ जो कब हुआ? आपके 28 जनवरी 2024 को, जो मध्य प्रदेश आपके राज्य के साथ हमारा समझौता हुआ था जल विवाद को लेकर। तो हमारी जो सिंचाई परियोजना है वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक आप हमें फॉलो करें और इसकी PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़े।
हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम बता देता हूँ। तो आपको स्टडी विथ मुकेश सीकर के नाम से आपको मिल जाएंगे। अभी ज़्यादा फॉलो नहीं है, आप सपोर्ट करो और फॉलोअर बढ़ाओ। मैं आपके लिए अच्छी स्टडी गाइडलाइंस लेके आऊँगा, अच्छे नोट्स लेके आऊँगा। प्लीज़ फॉलो, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना।